सभी को नमस्कार। साथियों, हमारे विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कामर में कैरियर गाइडेंस मेला चला था और उस अवसर पर हमारे विद्यालय में कई जगहों के हमारे गेस्ट आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा था। बाकी मैं आप सब लोगों से, स्पेशली क्लास 10th और 12th वाले बच्चों से केवल यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, अब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, 12 मार्च तक चलने वाले। तो इसलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत के साथ आप लग जाओ। और बाकी मुझे आपसे एक बात बोलनी है। मुझे यहाँ पर एक कवि की बात याद आ रही है कि अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। इसी के साथ बच्चों तैयारी करते रहिए। बाकी हमारे कैरियर गाइडेंस मेले में काफ़ी बुद्धिमान लोग आए थे, हमारे गेस्ट आए थे। उनमें हमारे श्रीमान छीतर सिंह जी शास्त्री जी, जिनका लेक्चर बहुत अच्छा रहा था, उनको आप सुनिए। आंख उठा करके वह पद सुशोभित हो, वह पद गर्व। वक्त पोर्टल पर जाकर के आप अपना वनवांछित जो लक्ष्य है, एम है, उसे ढूंढिए, उसे चुनिए, उसे सर्च कीजिए। तो ये जो आपके बहुत सुंदर सुंदर जो माली हैं, इनकी आप मदद लीजिए। यह मदद पूरी मिलेगी और उसे करना शुरू कीजिए। हार मत मानिए। पीछे जैसा कि उसका नाम है पंख पोर्टल, मैं तो इससे आगे और कहना चाहता हूं कि जीत उनकी ही होती है जिनके सपनों में जान होती है। और प्यारे बच्चों, पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। पक्षियों के पंख और आपने देखे हैं, हमारे जो पंख हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी कर्मठता की ये कहानी लिखते हैं, इतिहास रचते हैं। सारे जो देश हैं, उनको पाने की दवा हम खुद हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास किसी भी लक्ष्य को छोटा बना सकते हैं और हम उसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक बंधुओं को, बहनों को मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा, आप हार मत मानिए। आपके बच्चे सबसे अच्छे बच्चे हैं और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सबसे अच्छे बच्चे हैं। और इस विद्यालय में दूर दराज से, पूरे प्रदेश से, दूर से आने वाले जो भोजन हैं, वो सबसे अच्छे हैं। आप सभी संयुक्त रूप से एक दूसरे का नैतिक समर्थन करके इस विद्यालय को आप ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस विद्यालय में, इस जंगल में यह विद्यालय है, इसमें यहाँ पर जंगल में जो मंगल का कार्य है, ये बच्चों की उपस्थिति से ही है। इसलिए मैं चाहूंगा यह विद्यालय खूब फले फूले, यहाँ से IAS निकले, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और इस क्षेत्र के नाम को बहुत ऊंचा तक ले जाए। इस विद्यालय के नाम को बहुत ऊंचा तक ले जाए। सारे बच्चों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि परिश्रम से जो हासिल किया जाता है वो कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार से डरना भी जरूरी है।
इसका कोई जिक्र नहीं होता। आप एक विशेष काम करने के लिए आए हो। आप अपने दिल में, आप अपने दिमाग में, अपने मानस में यह बात बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए कि मेरा जो जन्म है कुछ खास करने के लिए हुआ है, कुछ विशेष करने के लिए हुआ है। और जो विशेष कार्य है इस धरा के, इस भूखे, इस देश के इतिहास को बदलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अपनी ऑनेस्टी से, अपने सबल कार्यों से, सबल प्रयासों से आप ऐसा कर सकते हैं। और इस दिशा में कार्य करने के लिए अभी से अपने आप को लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग भी जैसे यह विद्यालय है, अपना भी एक छोटा सा विद्यालय है, वहाँ भी आपकी तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हमको लगता है ये हमारे बच्चे। हमारी सफलता इस बात में है, हमारी ड्यूटी इस बात में है, हमारे कर्तव्य का पालन इस बात में है कि हम बच्चों के मन तक पहुंचे, बच्चों की इच्छा तक पहुंचे, बच्चे के धरातल जमीनी स्तर तक हम पहुंचे। अगर कोई बच्चा बहुत बार कहने के बाद भी ड्रेस में नहीं है, बहुत बार कहने के बाद भी उसके पास समुचित पुस्तकें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, तो हमारा ये दायित्व है, एक श्रेष्ठ शिक्षक का ये दायित्व है कि वह बच्चे के साथ बैठे और पूछे कि हमारे बार बार आदेश किए जाने के बाद भी यह चीज क्यों नहीं है। तो निस्संदेह जो बच्चा आज तक शर्मा हुआ था, झिझका हुआ था, संकुचित था, वो अपनापन पा करके, इतना अपनत्व पा करके वो गुरु जी से सारी बात कह देगा कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, उनकी तनख्वाह कम है या रोजगार कम है, मैं ड्रेस नहीं बनवा पा रहा हूँ। इस तरह से जब बात सामने आएगी तो गुरुओं का हृदय तो पहले से ही कोमल होता है, निश्चित ही उस बच्चे की मदद भी होगी। तो वह गुरुजन श्रेष्ठ होते हैं, वंदनीय होते हैं, जो बच्चे के तह तक पहुँचते हैं। और जब हम बच्चे की तह तक पहुँच जाते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। इस तरीके से हमारा गुरुतर कार्य है, यह हम कर रहे हैं और सभी को करना भी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत आगे बढ़े। मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। आपका भी फोटो लेना चाहता हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं इस जनपद में मुझे लगता है बहुत कम समय के लिए हूँ, प्रमोशन ड्यू है, लेकिन मैं कहीं और भी पहुँच जाऊँगा तो मुझे बुलाएंगे तो मैं एक बार फिर जरूर आना चाहूँगा। एक बात मैसेज के रूप में मैं कहना चाहूँगा। उस बात को कहने से पहले एक बात और मेरे मन में आ रही है कि रंग की डिब्बी आपने देखी होगी, कोई लाल होती है, पीली होती है, हरी होती है ना? यस सर। उस डिब्बी को जिसको खोलेंगे, लाल डिब्बी को खोलेंगे तो उसमें से लाल रंग निकलेगा, ऐसा है ना? हरी को खोलेंगे तो उसमें से हरा रंग निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। हरी को खोलेंगे तो लाल निकलेगा, ऐसा नहीं होगा ना? ऐसे ही हमारा जो हृदय है, हमारा जो मानस है, इसमें भी विविध रंगों की, हिंदी में पढ़ते हैं कि 9 रस होते हैं, डिब्बियां हैं यहाँ पर। उन अपनी इन डिब्बियों को करुणा से, ममता से, दया से, शिक्षा से, पवित्रता से, ईमानदारी से आप इनको भरी आपूर्ति कीजिए। और जब ये डिब्बियां भर जाएंगी, आपका व्यक्तित्व भर जाएगा इन अच्छे अच्छे श्रेष्ठ सद्गुणों से, तो आप जब भी समाज के बीच में जाएंगे तो समाज के बीच में आपके मुखारबिन से वही निकलेगा जो आपके अंदर भरा हो। इसलिए ये अवसर है, यह उम्र है कि आप इस उम्र में, इस अवस्था में अच्छे संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों को आप अपने अंदर सहेजें, उनका संकलन करें। हमारे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ बुराइयां हो सकती हैं, क्योंकि हम भी सामान्य इंसान हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि हमारी गुरुओं की जो अवगुण हैं उनको
इस विद्यालय के दरवाजे के अंदर ही छोड़ जाइएगा और हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ हों उनके साथ हमेशा के लिए ले जाइए। वो आपका मार्गदर्शन